आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में वैराग्य अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभव भी करते हैं। जब कोई योगी योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है, ध्यान के मार्ग पर बढ़ता है, मेडिटेशन करता है, तो उसके अंदर स्वतः ही वैराग्य भावना पैदा होती है। वैराग्य अवस्था स्वतः ही आ जाती है, उसे वैराग्य नहीं करना पड़ता है। वैराग का मतलब स्पष्ट समझ लेने की आवश्यकता है। वैराग का मतलब ही होता है कि उस ओर उसकी आकांक्षा इच्छा नहीं जाती है जिस ओर उसे उस परम सत्ता के साथ जुड़ने के अलावा वह कहीं उससे दूर न हो जाए। यदि दूर होने का कोई एहसास है तो वह फिर उस ओर अपने आप ही नहीं जाता है। जिन चीज़ों की कामनाओं के कारण व्यक्ति पूरा जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहता है लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं प्राप्त हो पाता है, असंतुष्ट हो जाता है, और जब वही व्यक्ति ध्यान के मार्ग में आता है, योग के मार्ग में आता है, मेडिटेशन के मार्ग में आता है, तो बड़ी सहजता से ही उसका ध्यान, उसका योग और मेडिटेशन उस परम सत्ता के साथ, जगत नियंता के साथ जुड़ जाता है। तो अपने आप उसे महसूस होने लगता है ऐसा कि जैसे वैराग्य की अवस्था है। उसे जो कुछ पहले दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था, जो जान रहा था, ये समझ रहा था, सांसारिक भौतिक पदार्थों को अपना मान रहा था, उसे ये लगने लगता है जैसे ये भ्रम मात्र था। वास्तव में तो उसका मेरा तो केवल एक ही है, उस परम सत्ता के साथ उसका संबंध जुड़ना, और वो संबंध जोड़ करके वह अपने जीवन में प्राप्ति का अनुभव करता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है, जैसे जैसे आपका ध्यान परिपक्व होता जाता है, योग निष्ठ होते जाते हैं, मेडिटेशन अच्छा होता जाता है, तो इसमें वैराग्य की अवस्था लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप वैराग्य आ जाता है, जीवन में घटित हो जाता है वैराग्य। जहाँ आपकी इच्छाएं और कामनाएं जो भौतिक जगत और सांसारिक ही मात्र केवल थी, वो समाप्त होने लगती हैं और एक दैवी इच्छा, एक अलौकिक इच्छा का जन्म होता है। और वो क्या है? वैराग्य। कुछ पाने की चाहत नहीं, अपने आप वह उनसे अलग अपने आप को अनुभव करने लगता है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है इस सत्य को स्वीकार कर लेना कि ध्यान मार्ग के लिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि ध्यान मार्ग के लिए, योग के लिए, मेडिटेशन के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, बल्कि वास्तव में जब कोई ध्यान करता है, योग करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसका ये फल होता है वैराग्य। वैराग्य अपने आप उसके जीवन में घटित होता है। वैराग्य को लाने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। यदि वैराग्य लाने का प्रयास किया जाए तो निश्चित है पूर्णतः फलित होना हो जाए किसी को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन आप ध्यान की अवस्था में रहें, आप योग की अवस्था में रहें, आप मेडिटेशन की अवस्था में रहें, तो ध्यान तो जीवन में स्वतः ही फलित होता है, अपने आप आ जाता है। उसके साथ साथ योग भी और मेडिटेशन भी, फिर उसका जो फल है क्या? वैराग्य अपने आप ही आता है। वैराग्य को लाने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास के द्वारा जो वैराग्य घटित होता है, वह वैराग्य वास्तव में
स्थायी वैराग्य नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है किसी किसी का कि ऐसा हो उनको कि वैराग्य स्थायी है, हम कोई चैलेंज नहीं करते इस विषय में, लेकिन ये अवश्य आपको कहना चाहते हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, एहसास किया है, जो ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपने आप जो वैराग्य घटित होता है वो स्थायी होता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। वह वैराग्य वास्तव में स्थायी होता है क्योंकि वो तो ध्यान का, योग का और मेडिटेशन का फल होता है। वैराग्य का भाव सांसारिक दृष्टि से तो लोग समझते हैं सारे संसारी भोगों से, वस्तुओं से सबसे विरक्त हो जाना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रहे, वैराग्य के भी दो अर्थ होते हैं। एक वैराग्य माना सांसारिक भौतिक पदार्थों से दूर हो जाना, और दूसरे वैराग को सुना होगा, अपने शब्दों में सुना होगा, कहते वो तो वैरागी हो गया है। क्या हो गया है? वैरागी हो गया है। वैरागी मीन्स उसकी लगन उस परम सत्ता के साथ इतनी गहराई से जुड़ गई है कि उससे वो एक पल के लिए अलग ही नहीं हो सकता है, एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। तो कितनी सुंदर अवस्था है, उसे वैरागी अवस्था कहते हैं। तो ये सत्य स्वीकारने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। जैसे ही ध्यान के मार्ग में आप आगे बढ़ते जाएंगे, मेडिटेशन के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, योग के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, अपने आप ध्यान के द्वारा, योग और मेडिटेशन के द्वारा स्वतः ही वैराग्य फलित होगा, और वही वैराग्य वास्तव में वास्तविक होगा। ये सत्य स्वीकार कर लेना है और ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है, योग के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है, मेडिटेशन के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। पीछे कदम किसी कंडीशन में भी नहीं उठाना है। तभी ये संभव है कि आप अपनी अवस्था के द्वारा दूसरों को भी प्रेरणा दे सकें, दूसरों पर भी प्रभाव दे सकें, दूसरों को भी ये शुभ एहसास करा सकें कि वह भी ध्यान के द्वारा, उस परम सत्ता के द्वारा, वह शीतल अवस्था का, वह वैराग्य अवस्था का, अनेक प्रकार की अवस्थाओं का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, किसी एक अवस्था का नहीं। यदि ये कह दें तो उचित होगा, अनंत अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये मानते हों कि ध्यान की जो अवस्थाएं एक सीमित है, जहाँ तक हमारी समझ है और हमने अनुभव किया है, प्रयोग किया है, ध्यान की अवस्थाओं का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि इतनी अवस्थाएं होती हैं। बल्कि आप जैसे जैसे ध्यान के मार्ग में, योग के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे और ही अधिक अलग अलग तरह की अवस्थाओं का अनुभव करने लगेंगे। आप कहेंगे जितना हमने पाया है वह तो कुछ भी नहीं है, वह तो कुछ भी नहीं है। अनमोल खजाने मिले हुए हैं, अनमोल एहसास है, सुंदर एहसास। आप ये नहीं कह सकते कि केवल यहाँ तक ही सीमाएं हैं। आप सोच करके देखें, विचार करके देखें, एहसास करके देखें, जब वो परम सत्ता की जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, वो अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। जब उसकी विशेषताओं की कोई सीमाएं नहीं है तो उसके द्वारा ध्यान लगाने वालों को अनुभव करने की, या योग की, या ध्यान की, या मेडिटेशन की अवस्थाओं की सीमाएं कैसे हो सकती हैं? प्रश्न ही नहीं उठता है। आप जितनी अवस्थाओं का ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अवस्थाएं केवल उनके मानस पटल पर और आती जाती हैं, और सुंदर एहसास होते हैं, और सुंदर अनुभव होते हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है। जितना ध्यान मगन होंगे, जितना योग अधिक से अधिक करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, तो क्या फल मिलेगा?
क्या प्राप्ति होगी? अपने आप आपके अंदर वैराग्य आना प्रारंभ होगा। वैराग्य लाने की अवस्था नहीं है, लाने का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है, मेडिटेशन का विषय है, योग का विषय। जैसे ये करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपके अंदर वैराग्य घटित होने लगता है, धीरे धीरे करके उतरने लगता है वैराग्य। और जब वैराग्य जीवन में आ गया तो आसक्तियाँ खत्म हो गई, अनासक्त हो गए आप। इसलिए आवश्यक है इस सत्य को स्वीकार करें और अनुभव करें कि आप ध्यान में बैठे हैं। अनंत ऊर्जा, अनंत शक्तियाँ, अनंत प्रकाश उतर उतर कर आपके ऊपर पड़ रहा है, आप उसे अनुभव कर रहे हैं, एहसास करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और आज के विषय योग, ध्यान और मेडिटेशन में वैराग्य अवस्था का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।